अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रमुल हराम को मोहतरम और मुबारक महीना बनाया है। ये उन 4 महीनों में से है जिसकी हुर्मत और अज़मत का फैसला अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त फरमा दिया था जब ज़मीन व आसमान को बनाया था। इसलिए हमारा तो ये ईमान है, अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक मुहर्रम मनहूस नहीं मुबारक महीना है ना। मुहर्रम मनहूस नहीं है बल्कि मुबारक महीना है। और ये हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी ज़माने को, किसी भी महीने को और किसी भी दिन को मनहूस नहीं बनाया। बहुत गौर से सुनिएगा, थोड़ा इत्मीनान से बैठिए। मेरे पास इतनी ज़्यादा वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ, आप भी दुआ करें अल्लाह ताला कुछ ऐसी काम की कीमती बातें मेरी ज़ुबान पर जारी फरमा दें और अल्लाह ताला उन बातों को हम सब के लिए नाफ़े बना दें। आमीन। किसी भी ज़माने को, किसी भी महीने को, किसी भी दिन को अल्लाह ने मनहूस नहीं बनाया। हाँ, ये ज़रूर है, हक़ तआला ने बाज़ ज़मानों को दूसरे ज़मानों पर फजीलत और हुर्मत अता फरमाई, अज़मत अता फरमाई। ऐसे ही बाज़ महीनों को दूसरे महीनों पर अज़मत अता फरमाई, बाज़ दिनों को दूसरे दिनों पर अज़मत अता फरमाई। जैसे हमारा ये ईमान है और ये बयान कुरान में मौजूद है। जब से हक़ तआला ने कायनात बनाई तब से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक जितने भी ज़माने हैं, तमाम के तमाम ज़मानों में सबसे बेहतरीन ज़माना कौन सा है? आपको मालूम है? अरे बोलो ना भाई, मालूम है? नहीं मालूम है तो हम बतलाएंगे इंशाअल्लाह, और कुरान से बतलाएंगे।
तमाम जमानों में सबसे बेहतरीन जमाना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जरा प्यार से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। कुरान पाक में फरमाया वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। रब्बुल आलमीन ने कसम खाई, ज़माने की कसम। मैं इसकी तफसीलात में ज़्यादा नहीं हूँ, उसका मौका नहीं है। ये वल अस्र से कौन सा ज़माना मुराद है? उलमा के कई अक़वाल हैं। अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ने कुरान में जिस ज़माने की अज़मत को बयान करने के लिए उसकी कसम खाई, उससे मुराद जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। और लोगों, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद का नुमाइंदा हूँ। अल्लाह हमें उनके खुद्दाम में अगर शामिल फरमा ले तो भी उसका एहसान है। मैं उनकी तर्जमानी करते हुए ये अर्ज करता हूँ, हमारे उलमाए देवबंद का तो यही मानना है, जैसे हमारे आका तमाम नबियों के सरदार हैं, तो हमारे आका का जमाना तमाम जमानों का सरदार है। कितना मुबारक जमाना था। मुशरिकीन मक्का की गुस्ताखियों के बावजूद अल्लाह ने उस जमाने में उमूमी अजाब क्यों नाजिल नहीं किया? आका की बरकत से। ये भी कुरान में है। वो लोग तो अपनी नादानियों की वजह से चैलेंज करते थे अल्लाह को, और हुजूर से आकर कहते थे कि हम नहीं मानते आपकी दावत को, हम नहीं मानते तौहीद और रिसालत को, और ये जो आप अल्लाह के अजाब से हमें डराते हो कि दीन पर अमल नहीं करोगे, शरीयत पर नहीं चलोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, अल्लाह का अजाब आएगा जैसे पहली उम्मतों पर आया था। किसी उम्मत पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई, कौमे लूत पर वगैरह वगैरह। किसी उम्मत को तूफान से हलाक किया, कौमे नूह को। कितनी जुर्अत के साथ मुशरिकीन मक्का हुजूर से कहते थे, इनकान हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अव इतना बिअज़ाबिन अलीम। ऐ मोहम्मद बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुछ भी आप हमें बतलाते हो ना, अगर ये हक है तो हम तो इनकार कर रहे हैं। अपने रब से कहो ना कि हम पर भी पत्थरों की बारिश बरसाए। बोलो ईमानदारी से, अल्लाह तबारक व तआला पत्थरों की बारिश बरसा सकते कि नहीं बरसा सकते? और खुदा की कसम है मेरे भाइयों, अल्लाह जैसे बड़े हैं, अल्लाह का अजाब भी बहुत बड़ा है। वला अजाबुल आखिरति अकबर, और कहीं वला अजाबुल अकबर, अल्लाह का छोटा अजाब भी बहुत बड़ा है। अगर जरा सा कुछ लम्हों के लिए जमीन को हिला दे, सारी की सारी बस्तियां तबाह बर्बाद हो सकती है कि नहीं हो सकती? अल्लाह के अजाब को दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा उन जालिमों और उन गुस्ताखों पर जो चैलेंज करते थे, अल्लाह के अजाब को तलब करते थे। फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, अपने रब से कहो कि हम पर आसमान से पत्थर बरसाए।
अभी इतना बे अज़ाबिन अलीम, ये हम पर दर्दनाक कोई अजाब लाए। उसी लम्हे अल्लाह का अजाब आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? आया। उमूमी अजाब क्यों नाजिल नहीं हुआ? कुरान ने उसकी वजह बयान की। अगली आयत कुरान पाक में फरमाया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके होते हुए हमारा उमूमी अज़ाब इन पर आ नहीं सकता, और आपके दुनिया से पर्दा करने के बाद हमारा उमूमी अज़ाब उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक हमारे बंदे तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करेंगे। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। आज जरूरत है तौबा और इस्तिग़फ़ार के एहतमाम करने की, अल्लाह के अजाब से बचने के लिए। भाइयों, ये कुरान है, कुरान कहता है अल्लाह के उमूमी अजाब, खुसूसी और इनफिरादी अजाब की बात नहीं। और भाइयों, अल्लाह के अजाब को आप क्या समझते हो? क्या ख्याल है आपका? ये जलजला ही अल्लाह का अजाब है? क्या ये सैलाब का आना ही अल्लाह का अजाब है? खुदा की कसम, जालिम हुक्मरानों का मुसल्लत होना भी अल्लाह का अजाब है। अभी मैं रुफका से कह रहा था, यकीन मानो मैं कोई बड़ाई नहीं ठोकता, मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं, अपनी असल बात पर आ नहीं रहा, लेकिन जब बात आई तो बहुत कीमती बात है। जब अल्लाह के बंदे अल्लाह के नाफरमान बन जाते हैं, जब हम अपने मातहतों पर जुल्म करने लग जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह की तरफ से जालिमों को मुसल्लत कर दिया जाता है। लोगों, ये जो जालिम हुकूमत हम पर बैठी हुई है, वो हुकूमत और वो नाअहल जिसे घर चलाना नहीं आता वो मुल्क चलाने बैठ गया। ये असल में हुकूमतें कौन देता है? बोलो, अल्लाह देते हैं ना। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। तो अल्लाह ही देते हैं हुकूमत। तो जालिम हुक्मरान को कब मुसल्लत किया जाता है? जब लोग जालिम हो जाते हैं। अपने मातहतों पर हम कोई कम जुल्म करते हैं? हमारे मातहत में बीवी है, बच्चे हैं, भाई बहन छोटे हैं। अगर आप किसी फैक्ट्री के, कंपनी के, दुकान के, इदारे के मालिक हैं, तो आपके इदारे में, आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में जितने भी आपके अंदर में काम करते हैं, क्या जाने अनजाने में हमसे उन पर जुल्म नहीं होता? कभी सोचने की जरूरत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी लम्हों में जिन दो बातों की वसीयत फरमाई, कितनी बातों की? सांस टूट रहा था आका का, जो दो जुमले इरशाद फरमाए और उम्मत को उसकी तरफ मुतवज्जे किया, सहाबा ही को नहीं, क़यामत तक की उम्मत को और इंसानियत को, जिन दो बातों की तरफ आपने सबसे आखिर में मुतवज्जे किया और उसके बाद आका की आंखें हमेशा के लिए इस दुनिया में बंद हो गई और आप अल्लाह की रहमत में चले गए, वो दो बातें क्या थी? दमन वालों, आका की सीरत में पढ़ो उसे।
अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम। माशाअल्लाह, जानते हो आप जिन दो बातों की तरफ मुतवज्जे किया, ऐ लोगों नमाज कभी मत छोड़ना, खुशी में हो या गमी में हो, तबीयत चाहे तो न चाहे तो, अमीरी हो गरीबी हो, सफर में हो वतन में हो, कहीं हो, नमाज कभी, बोलो ना, नमाज कभी मत छोड़ना। वो सहाबा थे जिन्होंने हालत जंग में भी नमाज को नहीं छोड़ा। हम तो हालत अमन में भी बड़े आराम के साथ नमाजों को छोड़ रहे। इमाम आली मकाम, शायद यहां भी 8 मुहर्रम है, अब 9वां चांद शुरू हो रहा है। मैं आऊंगा इंशाल्लाह अपनी बात पर, बस अल्लाह से मांग कर बैठे हैं, अल्लाह अपने कर्म से जो कहलवा दे उसका एहसान। हमारे आका ने जो 2 वसीयतें की थी ना, अस्सला, नमाज का एहतमाम करना, इस पर हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु ने और सहाबा ने कैसे अमल किया। मैदाने जंग में नमाज खौफ अदा कर रहे हैं। कामयाबी यूं कदमों को नहीं चूमती। और आज जिन मुजाहिदीन ने दुनिया को इस्लाम की ताकत समझाई, उनकी जिंदगियों को उठाकर देखो। नमाज का करोगे इंशाअल्लाह। मैं आज तो ये बतलाने के इरादे से बैठा हूं, 3 सवाल पूछे थे इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से, आ रहा हूं इंशाअल्लाह भी। अल्लाह करे मुख्तसर वक्त में कुछ काम की बातें आ जाए। आमीन नहीं कहते आप लोग। अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम। लोगों, अपने मातहतों का ख्याल रखना। मातहतों में सिर्फ गुलाम नहीं आते। बीवी हमारे मातहत है कि नहीं है, बोलो ना। हमारे बच्चे हमारे मातहत हैं कि नहीं है। इन पर जुल्म क्या है? बीवी का हुकूक अदा न करना बीवी पर जुल्म है। बच्चों के हुकूक अदा न करना बच्चों पर। और लोगों, याद रखो, खुदा की कसम, हम तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं तजर्बा करने के बाद और हालात का जायजा लेने के बाद। पता नहीं आप इससे मुत्तफिक हैं कि नहीं हैं। उन्हीं घराने की बदनसीब लड़कियां गैरों के साथ जा रही है, भाग रही है, मुर्तद हो रही है, जिनके वालिदैन अपने औलाद के हुकूक को अदा नहीं करते। बहुत कड़वी बात है, हजम करनी पड़ेगी, मुतवज्जे होना पड़ेगा। लोगों, होश के नाखून लो, जरा आंखें खोलकर समाज को देखो। एक जमाना था गैर मुसलमान होते थे। बदकिस्मती से कैसे हालात हम देख रहे हैं, किस मुआशरे में हम जी रहे हैं। हमारी बच्चियां जिनके कानों में हमने अजानें दी थी पैदाइश के वक्त, वो गैरों के साथ रंगरेलियां मना रही है। ये जो इर्तिदाद की लहर फैली हुई है, यकीन मानो माँ बाप का बहुत बुनियादी रोल है। माँ बाप की जिम्मेदारी है ना कि औलाद की तरफ तवज्जो दे, उनकी तरबियत की फिक्र आपके इमाम साहब के जिम्मे है। बच्चों के उस्ताद की जिम्मेदारी है सारी अला बला बरगर्दने मुल्ला। माँ बाप की जिम्मेदारी सबसे पहले है। याद रखो, आपने आला से आला एजुकेशन तो दिया, दीजिए, कौन मना कर रहा है। आपने उन्हें वेल सेट तो किया, कीजिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर उनके दीन की फिक्र न की, अपनी बात नहीं है, कुरान पढ़ो ना। कुरान हमने तो समझाए कुरान रमजान के लिए है, हमने तो समझाए कुरान मुर्दों को बख्शवाने के लिए है। कुरान देखिए क्या कहा कुरान ने। जिन औलाद की हमने दीनी तालीम और तरबियत की फिक्र न की थी, अगर अपनी बदअमली और गुमराही की वजह से ये जहन्नम में गई,
तो कुरान कहता है रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअदल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़अफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत हाई एजुकेशन तो दिया, अल्लाह तेरा कुरान नहीं सिखाया, अल्लाह तेरी मारिफत नहीं सिखाई, अल्लाह दीन नहीं बतलाया। वेल सेब तो किया, सारी फिक्र दुनिया की तो की, ये तो सोच थी कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, ये कभी नहीं सोचा मेरे औलाद के मरने के बाद खुद औलाद का क्या होगा। ये कोई जज्बाती बयान में नहीं सुनाने आया यहां पर। अल्लाह करे कोई फिक्र हमारी बेदार हो जाए, आमीन कहो ना भाई। हुकूक अदा न करना ही तो जुल्म किसे कहते हैं। हमारे जिम्मे जो हुकूक हैं, उन हुकूक को अगर हम अदा नहीं करते तो ये क्या है बोलो। मैं कोई नई बात तो नहीं कर रहा, कोई समझ में ना आने वाली बात तो नहीं कर रहा, सही है गलत है बतलाओ ना भाई। हमारे मातहत में अगर हम बीवी के हुकूक अदा नहीं, हम जालिम नहीं है। हमारे मातहत में औलाद है, हम अगर उनके हुकूक अदा नहीं करते हम जालिम नहीं है। बहनों को विरासत में से हक और हिस्सा नहीं दे हम जालिम नहीं है। हमारे मातहत में अगर कोई इदारा है, कोई मस्जिद है, इमाम मुअज्जिन और न जाने खुद्दाम पर अगर हम जुल्म कर हम जालिम नहीं है। अल्लाह के अजाब की एक शक्ल ये भी है, जालिमों को मुसल्लत किया जाता है। वकज़ालिका नुवल्ली बादज़-ज़ालिमीना बाज़म बिमा कानू यक्सिबून। बहरहाल बात जरा दूर निकल गई। हमारे आका, उनका जमाना सारे जमानों में सबसे बेहतरीन था। पता नहीं कहां से हम चले थे। मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने जैसे सारे जमानों में हुजूर के जमाने को बेहतर तो बनाया, किसी जमाने को मनहूस नहीं बनाया। ऐसे ही दूसरे महीनों में रमजान के बाद मुहर्रम को मोहतरम तो बनाया, मनहूस नहीं बनाया। जो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु रईसुल मुफस्सिरीन है, हमारे आका के कजीन हैं, बल्कि हुजूर की तरबियत में जो बच्चे रहे थे, मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुहु, सय्यदना अनस रजी अल्लाह अन्हु, सय्यदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह, ये बच्चे हुजूर की गोद में पले बड़े थे। बड़े वाकयात है उनके, में उस तफसीरात में नहीं जाता। हुजूर ने आपको ये दुआ दी थी कि अल्लाह तुम्हें कुरान का इल्म अता कर दे। हुजूर की दुआ, अल्लाह ने आपको कुरान का इल्म और फहम अता किया था। एक बंदा उनके जमाने में 3 दिन तक मुसलसल हाजिर हुआ और 3 सवाल 3 दिन तक करता रहा। बड़ा कीमती सवाल, याद रखोगे इंशाअल्लाह, सब याद रखोगे ना इंशाअल्लाह। हजरत, पहला सवाल ये है कि सबसे ज्यादा मोहतरम मुबारक महीना कौन सा है। नंबर 2, दूसरा सवाल ये है हजरत, सबसे मुबारक दिन कौन सा है। नंबर 3, तीसरा सवाल ये है सबसे मुबारक अमल कौन सा। कितने सवाल। नंबर 1 सबसे मुबारक महीना कौन सा। नंबर 2 सबसे मुबारक दिन कौन सा। नंबर 3 सबसे, याद रखोगे ना इंशाअल्लाह। अब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का जवाब सुनिए। 3 दिन तक यही सवाल दोहराता रहा और आपने तीनों 3 दिन यही जवाब दिए, सबसे मुबारक महीना रमजान अल मुबारक का है।
है ना। रमजान के आते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह अभी लास्ट में बतलाने की कोशिश करूंगा ये मुबारक दिन, ये मुबारक महीना किसके लिए है, वो भी इंशाल्लाह समझने की हम फिक्र कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये बतलाई। और सबसे मुबारक दिन कौन सा है, तो फरमाया सबसे मुबारक दिन माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जुमा का है। कौन सा है? 5 खुसूसियतों का जिक्र है जुमा से मुताल्लिक अहादीस मुबारक। बतला दूं? आप तो बोल नहीं रहे, तो याद भी रखोगे इंशाअल्लाह। नंबर 1, जुमा के दिन की पहली खुसूसियत और फजीलत यह है सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने इसी दिन पैदा फरमाया है ना। हदीस में हमारे अब्बा को जिस दिन पैदा किया था कौन सा दिन था? जुमा का दिन था। नंबर 2, इस दिन की दूसरी खुसूसियत यह है अब्बा आदम को अल्लाह ने जन्नत से जमीन पर उतारा। वो भी दिन कौन सा था? अब यहां पर मुझे एक अजीबो गरीब बात याद आ गई। देखिए, तवज्जो से सुनने का यही तो फायदा होता है। आपकी तवज्जोहात का असर बोलने वाले पर होता है, इसलिए पूरी तवज्जो के साथ। वो आदम अलैहिस्सलाम को तो मना ही किया था, ला तक़रबा हाज़िही शजरा। इम्तिहान लेना मकसूद था तो अल्लाह ने मना किया। जन्नत में खूब खाओ पियो, बीवी के साथ मजे करो, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन ला तक़रबा हाज़िही शजरा, ये जो दरख्त है ना इसके पास भी मत जाइयो। अब बाज़ लोगों को नमाज की फिक्र नहीं है कि इशा की कितनी रकातें हैं, ये फिक्र जरूर है कि वो दरख्त था कौन सा। कमाल है भाई। अब कह रहे हैं कि वो दरख्त गेहूं का था। क्यों जी, गेहूं का दरख्त कभी देखा है आपने? हाँ जी, अरे बोलो ना भाई, गेहूं का भी दरख्त होता है? बड़े भोले भाले हैं बाज लोग, हाँ कह रहे। यहां एक बात में इस्लाह के काबिल जो है वो ये बतलाना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जिसकी तफसील बयान नहीं की और हदीस पाक में हुजूर ने भी जिसकी वजाहत नहीं फरमाई, ऐसी बातों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। एक बंदा मुझसे क्या कह रहा है, मुफ्ती साहब आदम अलैहिस्सलाम का निकाह किसने पढ़ाया था? मैंने कहा उस वक्त इत्तेफाक से मैं मजलिस निकाह में था ही नहीं। ऐसी बातें पूछिए, कुरान ने मना किया है, ला तसअलु अन अशिया इन तुब्द लकुम तसुकुम। ऐसी कोई बात मत पूछो उलमा से भी जिसके जवाब से न तुम्हारा इल्मी फायदा हो, न अमली फायदा हो, न इस्लाही फायदा हो, न उखरवी फायदा। ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। ऐसे सवाल पूछो जैसे उस बंदे ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, हजरत सबसे मुबारक महीना कौन सा, सबसे मुबारक दिन कौन सा और सबसे मुबारक अमल कौन सा। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत। हाँ, ये एक बात जो मुझे याद आई थी, मना किया था लेकिन खा लिया। तो बाज उलमा ने बड़ी अजीब एक बात ये बयान की समझाने के लिए, खाने के बाद जरा पेट में गड़बड़ हो गई। ये एक बात दुनिया की हकीकत और उससे ज्यादा आखिरत की तरफ रगबत दिलाने के लिए समझाई। कहीं आप ये टटोलने मत बैठ जाइयो कि ये जो मुफ्ती साहब ने बात कही ना वो कौन सी किताब में, जरा बतलाओ। मैं पहले ही बता देता हूं, एक बात समझाने के लिए। अब खा लिया वो दरख्त जिसको मना किया था तो पेट में जरा गड़बड़ हो गई। अब जब गड़बड़ हुई तो जरूरत पेश आई कहां जाने की, बोलो ना, है ना, खाला के घर नहीं बैतुल खला में। चुनांचे अब वहां जन्नत में तो ये बैतुल खला है ही नहीं, पाक जगह है, पाक लोगों के लिए है, और वहां नापाकी का वजूद ही नहीं।
अब अल्लाह तबारक व तआला ने टॉयलेट के लिए भेज दिया दुनिया में। तो वो बुजुर्ग ये फरमाते थे, गोया दुनिया जन्नत का पखाना है, टॉयलेट है, बैतुल खला है। और जब याद रखो दुनिया का ये पखाना और बैतुल खला इतना खूबसूरत है। अभी हमारे ये अजीज मुझे घुमाने के लिए ले गए कि जरा देखते तो है कितना खूबसूरत यहाँ के मनाजिर है। ये सारी दुनिया, दुनिया का लंदन, दुनिया का अमेरिका और दुनिया के खूबसूरत पार्क और पार्टी, ये सब जन्नत का बैतुल खला है। ये सारी के सारी दुनिया जन्नत की टॉयलेट है। और लोगों, जब दुनिया का पखाना और जब दुनिया का टॉयलेट इतना खूबसूरत है, जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। ये मैंने एक बात समझाने के लिए, कहीं आप किताबों में तलाश करने अल्लाह के वास्ते मत बैठ जाइए भाई। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर बेशुमार हिकमतों के तहत जब उतारा, वो दिन भी जुमा का दिन था। इसी तरह हदीस पाक में आता है, जब क़यामत कायम होगी तो क़यामत का दिन भी जुमा का होगा। ये जो आम तौर पर मशहूर है ना कि क़यामत का दिन जुमा, ये जुमा का होना तो हदीसों से साबित है, सही रिवायतों से साबित है। बाकी वो दिन 10 मुहर्रम का होगा, सही रिवायतों से ये बात साबित नहीं है, याद रख लीजिए। इसी तरह जुमा के एक खुसूसियत और फजीलत ये है कि उसमें एक घड़ी ऐसी है, कबूलियत की घड़ी। उसमें बंदा जो दुआ मांग ले वही कबूल हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस घड़ी को छुपा दिया। जैसे रमजान के आखिरी ताक रातों में शबे कदर को छुपा दिया, ऐसे ही जुमा के लम्हात में अल्लाह ने साअते इजाबत को छुपा दिया। अलबत्ता 2 अक़वाल हजरात उलमा के हैं, बतला दूं? अरे बोलो ना यार, तो अमल करोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम साहब जब मिंबर पर खुतबे के लिए बैठते हैं, तब से लेकर सलाम फेरने तक का जो वक्त है, उसी में कोई एक घड़ी है जो कबूलियत की घड़ी कहलाती है। इमाम शाफी का कौल है। लेकिन हजरत इमाम अल्लाम इमाम आजम अबू हनीफत अन्नुमान रहमहुल्लाह तआला फरमाते हैं, जुमा के दिन असर के बाद से मगरिब का जो वक्त है, और खास तौर पर बिल्कुल मगरिब से पहले का वक्त है, वो साअते इजाबत का वक्त है। यही वजह है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो खुद भी और अपने घरानों में सैयदा फातिमा और हजरत हसनैन हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा से इसका एहतमाम करवाते थे कि जुमा के दिन असर से मगरिब तक वो एहतिकाफ करते थे, उस इजाबत साअते इजाबत को पाने के लिए। बहरहाल सबसे मुबारक दिन जुमा का है, और भी जुमा की कुछ फजीलतें खुसूसियतें हैं। एक हदीस बतलाऊं? ऐसे नहीं बतलाऊंगा, इरादा करो कि इंशाअल्लाह अमल करेंगे। 5 कामों की तरफ तवज्जो दिलाई। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, नफली आमाल में सबसे ज्यादा फजीलत वाली सही हदीस अगर कोई है, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मिरकात शरह मिशकात में फरमाते, वो यही है जो मैं बतलाने जा रहा हूं। बतलाऊं ना? अमल करोगे कि नहीं करोगे? फरमाए, जो 5 काम कर ले जुमा के दिन। कितने काम? और वो आसान है, वो ऐसे 5 काम है, ना हरज है ना खरच है, हरज भी नहीं और खरच भी नहीं। और कितने काम हैं? 5 काम। पहले फजीलत सुनो ताकि उन कामों की अहमियत आ जाए।
अबू दाऊद शरीफ की रिवायत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुलासा ये है जो ये 5 काम जुमा में कर लेगा, अल्लाह तबारक व तआला जुमा की नमाज के लिए जब वो आ रहा था, हर कदम पर 1 साल के नफली रोजों का और हर कदम पर 1 साल की नफली रात भर की तहज्जुद का सवाब अता फरमाते हैं। है यकीन आपको? अरे बोलो ना भाई, यकीन है? हवाला पहले ही दिया हमने, कोई लाल किताब से बात नहीं बयान कर रहा। अब वो काम क्या करना है? नंबर 1, जुमा के दिन जल्दी से नमाज जुमा अदा करने के लिए मस्जिद आना। बोलो आसान है मुश्किल है? आप कहीं बनियों की तरह तो नहीं है ना कि भाई ये शाही मस्जिद में 1:30 बजे की जमात है तो खाड़ीवार में 2 बजे की जमात है। अब 2 बंदे काम कर रहे दुकान पे, 4 बंदे काम, तुम 2 यहां जाओ, हम 2 वहां जाएंगे। कारोबार भी चलता रहे, जुमा भी होता रहे। अजान जुमा के बाद कारोबार बंद कर देना जरूरी है। जुमा तो ईद का दिन है, हफ्ते की ईद है। इस्लामी हुकूमतों में यह दिन तो छुट्टी का हुआ करता है। अगर कम से कम, अगर हम पूरा दिन छुट्टी नहीं रख सकते तो कम से कम जुमा की अजान से लेकर नमाज जुमा अदा करने तक तो फ्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहोगे इंशाअल्लाह। पहला काम जल्दी आने का मतलब जैसे ही नमाज जुमा का वक्त हो, वक्त से पहले ही मस्जिद में आ जाए, कोशिश ये हो। नंबर 2, पैदल आना। हाँ, अगर कोई शख्स माजूर है, पैदल नहीं आ सकता, पैरों में दर्द की वजह से या किसी और उज़्र की, मस्जिद मसलन बड़ी दूर है, तो कोई बात नहीं, सवारी पर फिर सवार होकर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई खास उज़्र नहीं है तो कम से कम जुमा में कैसे आइएगा? जवानों, तुम तो दूध की थैली भी गाड़ी के बगैर लाते नहीं हो। बाजार से टमाटे और बटाटे भी आप जो है गाड़ी के बगैर, ये अजीब मर्ज है जवानों में। तो फिर यही वो है जवान जो बूढ़े हो, जो जवान होने से पहले, जवानी का मजा लेने से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। तीसरा काम, जुमा के दिन गुस्ल का एहतमाम करना। जाहिर बात है कौन सा मुश्किल काम है। चौथा काम, मस्जिद में आकर के इमाम के करीब बैठने की फिक्र और कोशिश करना, समझे ना। और 5वां काम, इमाम का जो खुतबा वगैरह है और बयान वगैरह है उसे पूरी तवज्जो के साथ सुनना और उस दौरान कोई लग़व और बेकार की हरकत न करना। बोलो आसान है मुश्किल काम है? अबू दाऊद शरीफ की रिवायत का खुलासा, जो बंदा जुमा में ये 5 काम कर ले, आज ये एक बात भी अगर याद रह गई और इसको भी अगर अमल में ले आए, इंशाअल्लाह हमारा ये सफर भी वसूल है। और जिन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए ये बयान मुनाकिद हुआ और जिन मुखलिसीन ने जिन नेक मकासिद के तहत इस बयान को मुनाकिद किया है, मैं समझता हूं मकसद पूरा हो जाएगा, कामयाब इंशाअल्लाह। अगर इस एक बात पर भी अमल हो गया। जुमा में कितने काम करने हैं बोलो? नंबर 1, गुस्ल करना जो सुन्नत है जुमा के दिन। नंबर 2, मस्जिद में नमाज जुमा के लिए जल्दी आना। नंबर 3, कैसे आना? पैदल आना। नंबर 4, कहां बैठना? करीब बैठना और ध्यान से खुतबे को सुनना। हदीस में आता है जो ये काम करेगा अल्लाह ताला एक एक कदम पर 1-1 साल के नफली रोजों का और 1-1 साल की रात भर इबादत का सवाब अता फरमाएंगे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने क्या फरमाया? सबसे मुबारक महीना रमजान का, सबसे मुबारक दिन जुमा का और सबसे मुबारक अमल 5 वक्त की नमाजों को उनके औकात में अदा करना। 5 नमाजों को
हदीस में आता है ना, सरकार दो आलम सब कहो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने आकर पूछा, अय्युल अमल अहब या अफजल औ कमा क़ाल, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल अमल कौन सा है? कुछ सहाबा के सवालात देखिए। हमारे आका ने फरमाया, नमाजों को उनके मुस्तहब औकात में अदा करना। समझे ना, ये सबसे अफजल अमल है, नमाज न छोड़ना। हमारे आका की आखिरी वसीयतों में से ये थी ना, नमाज का एहतमाम करना। करेंगे इंशाअल्लाह। इमाम आली मकाम का एक जरा सा मंजर में सुना देता हूं। उनका तो क्या हाल था, तमाम सहाबा जो मुजाहिदीन थे, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, जुल्म को मिटाने के लिए जंगे की। हाँ, मुजाहिदीन ने अगर कभी भी जिहाद किया है तो दुनिया से जुल्म को मिटाने के लिए किया है। मुजाहिद कभी मजलूम तो हो सकता है लेकिन जालिम नहीं हो सकता। वो तो मगलूब है तो मजलूम होगा, और अगर वो गालिब है तो वो आदिल होगा। हाँ, या तो माफ करेगा या तो फिर इंसाफ करेगा। मुजाहिद, हकीकी मुजाहिद कभी जालिम बोलो नहीं हो सकता। अगर वो गलबे में है तो या तो माफ करेगा, किया कि नहीं किया। फतेह मक्का की याद, अरे घबराते क्यों हो यार, फतेह मक्का की याद को ताजा किया कि नहीं किया। अल्लाह इन मुजाहिदीन के कदमों को और मजबूत करे। सबने नहीं कहा यार, सब कहो ना जोर से आमीन। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम और मुजाहिदीन इस्लाम का गलबा सारी दुनिया के अंदर आम फरमा दे। और अल्लाह तबारक, भाइयों ये भी दुआ करने की जरूरत है। याद रखो, इंशाअल्लाह हमने अपने बुजुर्गों से जो सुना है उसकी रोशनी में अपने टूटे फूटे अल्फाज में जो कहना चाहता हूं ये है, हजरत मेहदी रजी अल्लाह अन्हो के ज़ुहूर का ये पेश खेमा है, हजरात मुजाहिदीन की फतह। अभी तो मौका नहीं है, वरना बहुत सी बातें इस ज़िमन में कही जा सकती हैं। बहरहाल मैं अपनी बात को यहीं छोड़ता हूं। अर्ज ये कर रहा था, भाइयों, सच्चा मुजाहिद या तो माफ करेगा या फिर इंसाफ करेगा। जिस कदर जुल्म उसके बकदर सजा, ये तो इंसाफ। माफ करेगा या इंसाफ करेगा, जुल्म नहीं। ये मुजाहिद की पहचान है। बहरहाल हजरत इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का जो वाकया पेश आया, लोगों ने बहुत ज्यादा गुलू से काम लिया है। इस सिलसिले में दोनों तरफ से, शियों की तरफ से भी और जो शिया नहीं है, बस इतना लफ्ज काफी है, उनकी तरफ से भी हकीकत को सही तौर पर बयान नहीं। मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं। काश उसकी तफसीलात का अभी मौका होता। मैं तो नमाज के हवाले से इतना तो आप जानते हैं, इमाम आली मकाम जंग के इरादे से नहीं निकले थे। वो तो खिलाफत की तरतीब से हटकर जो हुकूमत का नया तरीका जारी हो गया था, उसकी इस्लाह के इरादे से आप आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन जब कूफा वालों ने गद्दारी की, आपको बुलाया, खुतूत लिखे, वफूद भेजे और यकीन दहानी की कराई, वादे किए, हालात ऐसे, हालांकि बड़े बड़े सहाबा ने रोका भी था। जिस वक्त ये वाकया पेश आया, तकरीबन 200 सहाबा दुनिया में मौजूद थे। कितने?
ऐसा नहीं है कि ये हक और बातिल, बहुत साफ साफ कहता हूं, ये नहीं है कि हक और बातिल की जंग थी। अगर कोई ये कहता है तो इसका मतलब ये है कि सैयदना हुसैन इब्न अली को तो इसमें हक और बातिल की जंग में आप आगे, बाकी सहाबा क्यों पीछे रह गए? बात ये नहीं है। बहरहाल एक इल्मी दकीक नुक्ते की तरफ जरा सा मैंने इशारा किया है। आप जंग के इरादे से गए ही नहीं थे, वरना जंग करने के लिए कोई अपने बीवी बच्चों को, मासूम बच्चों को लेकर जाता है? वो तो फिर वहां जाने के बाद जब पहले मुस्लिम बिन अकील को हालात का जायजा लेने के लिए भेजा, मुस्लिम बिन अकील ने शुरू के हालात देखे कि हमारे मुआफिक हैं और खत लिख करके हजरत को इत्तला कर दी कि बिल्कुल बेखौफ आ जाइए। तो सहाबा ने, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला इब्ने उमर वगैरह ने मना किया, उसके बावजूद हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु ने कूफा का सफर कर लिया। लेकिन फिर मकाम सालबा आने के बाद जब पता चला मुस्लिम बिन अकील के साथ धोखा हुआ, शहीद कर दिए गए, अब आपने वापसी का इरादा कर लिया। समझे ना? क्योंकि जंग तो मकसद था ही नहीं। अगर जंग मकसद होता तो क्या इमाम आली मकाम को बुज़दिल समझ रखा है जो आ करके वापस हो जाए? आप उम्मत में जंग और फितना खड़ा करना नहीं चाहते थे, हालात ऐसे बन गए, आप तो वापस होना चाहते थे। लेकिन मुस्लिम बिन अकील के बच्चों ने कहा कि नहीं, वलकुम फिल क़िसास का ज़ाब्ता तो कुरान में है, अब हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपने वालिद का क़िसास लेंगे। मुआशरे को जुल्म से पाक करने के लिए शरीयत ने क़िसास का निज़ाम रखा है। बस इतना इशारा काफी है। तो फिर हजरत हुसैन ने भी इरादा कर लिया कि भाई अब मुस्लिम बिन अकील के बाद दुनिया में मेरे लिए क्या रह गया है। उधर उनके बच्चों ने कहा था ना, वो किसी कहने वाले ने उसको यूं अदा किया, सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। मुसलमान बहादुर होता है, बुज़दिल नहीं होता। मॉब लिंचिंग के जो वाक़यात पेश आते हैं, बहुत बड़ी वजह हमारी बुज़दिली भी है। हम इस मुल्क में दूसरे दर्जे के शहरी बोलो नहीं है, हम बाई चांस यहां हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं है, हम बाई चॉइस मुसलमान हैं। ये जज्बा हम सब में होना चाहिए। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, या जाम शहादत पी लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, या जाम शहादत पी लेंगे। जज्बाए हुसैनी यही था। खाके करबला का बुनियादी सबक ही ये है। आज मुसलमानों को हिंदुस्तान में इस जज्बे को बेदार करने की यकीनन जरूरत है। जज्बाती बयान नहीं कह रहा हूं मेरे भाइयों, हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। बहरहाल फिर आगे बढ़े। कूफी ने जब बेवफाई की, आपने देखा कि जंग के हालात पैदा हो रहे हैं, तो फिर आपने 3 बातें उनके सामने रखी थी ना जंग से पहले, और ये मुअतबर रिवायतों में मौजूद हैं।
मुअतबर किताबों में मौजूद हैं। शियों की किताबों में भी इन तीन बातों का तस्करा, और सुन्नियों की किताबों में भी इन तीन बातों का तस्करा, जो तीन शर्तें आपने रखी थी, जिससे यही वाज़ेह होता है आप जंग के इरादे से नहीं गए थे। एक गलत नजरिया जो वजूद में आ रहा था उसकी इस्लाह करना चाहते थे। तीन बातें कौन सी रखी थी? भाई मैं जहां से आया हूं मुझे वापस हो जाने दो, मैं अपने मकाम पर जाकर मक्का मुकर्रमा मदीना तैयबा जाकर अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा। नंबर 2, अगर ये मंजूर नहीं तो इस्लामी ममालिक आधी दुनिया से ज्यादा पर मुईद है, किसी इस्लामी सरहद पर मुझे जाने दो, मैं वहां कुफ्फार से जिहाद करूंगा। मैं तुम तो मेरे अपने ही हो। और अगर ये भी मंजूर नहीं है तो यजीद से मुझे मिल लेने दो, मेरा चचाजाद भाई है, मैं उससे मिलकर अपना मामला तय कर लूंगा। उससे मुलाकात के बाद अगर मुनासिब समझूंगा उसके हाथ पर हम आपस में तय कर लेंगे, तुम बीच में से हट जाओ। लेकिन अल्लाह ने सैयदना हुसैन इब्न अली की शहादत को मुकद्दर किया था, तो कुछ मुनाफिक आगे आए। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन मौका नहीं है अभी। वो चाहते ही नहीं थे कि इमाम आली मकाम यजीद से मिल ले। अगर वो मिल लेते तो इनका सारा कच्चा धच्चा जाहिर हो जाता, इनकी पोल खुल जाती और यजीद इनकी खाल उखाड़ देता। जिन्होंने इमाम आली मकाम के साथ साजिश की थी, इनको मोहरा बना करके इस्तेमाल करना चाहा था। बहरहाल फिर बाद में जंग हुई और इमाम आली की शहादत पेश आई। तो वो किसी ने कहा, सुनना चाहते हो? खत्म तो हो गया वक्त, लेकिन जरा 2-4 बातें और। कूफा वालों ने बुला करके जब बेवफाई की तो उस मंजर को जरा मौलाना ने भी कह दिया था, तो मैं 2-4 बातें सुना देता हूं। वो क्या कहा? बुलाया था ना, बाज रिवायतों में 1800, बाज रिवायतों में उससे ज्यादा खतूत का जिक्र। हजरत हमें आपकी जरूरत है, अल्लाह के वास्ते आप आइए, हमारी रहबरी कीजिए। यहां तो हमारे मौलाना साजिद साहब ने एक फोन किया, हम आ गए। अगर यहां से 1800 खतूत आते मेरे पास और 600 लोगों के अलग अलग औकात में या उससे कम ज्यादा वफूद की शक्ल में आते और आकर के ये कहा जाता, हजरत आपकी जरूरत है, अल्लाह के लिए आप तशरीफ लाइए, हमें संभालिए, उम्मत को संभालें, तो क्या ख्याल है? इमाम आली मकाम के साथ यही हुआ था। लेकिन बुलाने के बाद उन्होंने, कूफा वालों ने गद्दारी की। तो कहा ना, खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 पियासों कहे बंद पानी। पानी बंद कर दिया था ना आखिर में। मेहमान बनाकर बुलाया तो सही, लेकिन मेहमान नवाजी तो क्या करते, गद्दारी की। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 पियासों काहे बंद पानी। मुक़द्दर में है जामे कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ। मुक़द्दर में है
जामे कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। और नमाज़े ज़ोहर का वक्त जब करबला की जंग में ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, भाइयों इमाम आली मकाम की मोहब्बत का दम भरते हैं, उनकी मोहब्बतों के दावे करते हैं। और हाल ये है, हालत अमन में, हालत चैन में और पुरसुकून माहौल में भी हमसे नमाज़े फर्ज अदा नहीं होती। वो लोग तो जंग के मैदान में भी हर लम्हा खतरा था, लेकिन नमाज को झुकाया था जो सर दरबारे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है मैंने, मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ। इमाम आली मकाम। मेरे भाइयों, करबला के मैदान में बहुत सारी इबरतनाक बातें हैं हमारे लिए। नमाज का एहतमाम करना ये भी खाके करबला का बुनियादी सबक है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास के अब्बास पर आ जाऊं, कितने सवाल किए थे? नंबर 1, हजरत सबसे मुबारक महीना तो फरमाया रमजान, हजरत सबसे मुबारक दिन तो फरमाया जुमा, हजरत सबसे मुबारक अमल तो फरमाया 5 वक्त की नमाज अदा करना। अब समेट लेता हूं जल्दी से। अब ये बंदा 3 दिन के बाद हजरत अली करमल्लाहु वजहुहु के पास जाकर ये 3 सवाल किए, और बड़ा मुखलिस था, सच्चा था, कह भी दिया कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से 3 दिन तक ये सवाल किए थे और तीनों दिन जवाब यही मिला, आप क्या कहते हो? हजरत हसन हुसैन के वालिद शेर खुदा सैयदना अली करमल्लाहु वजहुहु ने फरमाया अब्दुल्ला इब्न अब्बास का जवाब सबसे बेहतरीन है, ऐसा जवाब और कोई नहीं दे सकता, दुनिया के सारे उलमा मिलकर के भी ऐसा जवाब नहीं दे सकते। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुनब्बिहात में ये वाक़या लिखा हुआ है। ये बात फरमाकर हज़रत अली ने फरमाया कि बात तो उनकी सही है, लेकिन मेरे नजदीक तुम्हारे इन 3 सवाल के जवाब जरा अलग है। हजरत वो क्या है? कहा जो तुम पूछते हो ना सबसे मुबारक महीना कौन सा है, मेरे नजदीक सबसे मुबारक महीना वो है जिस महीने में बंदा सच्ची तौबा कर लेता है। तौबा हम सबकी जरूरत है, जाने अनजाने में हमसे कितने गुनाह हो ही जाते हैं, बल्कि जिंदगी का बड़ा हिस्सा हम तो गुनाहों में गुजार चुके हैं। इसलिए तौबा हम सबकी जरूरत है, रोजाना की जरूरत। और मैं कहा करता हूं साहिबो, तौबा का टूट जाना फिर भी अच्छा है तौबा के छूट जाने से। नहीं समझे आप? अरे बोलो ना भाई, समझे आप? फिर सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहा भाई? ये कोई मामूली बात सुनाई? तौबा का टूट जाना फिर भी अच्छा है तौबा के छूट जाने से। तौबा टूट जाए परवाह न करो, लेकिन तौबा छूट न जाए। शैतान चाहता है कि हमारी तौबा टूट भी जाए, और मायूस इसलिए करता है ताकि तौबा छूट भी जाए। और लोगों, जैसे वजू टूट जाता है, क्या करते हो? दोबारा वजू कर लेते हो। अगर रात में तौबा की, सुबह टूट गई, 1 महीने के बाद टूट गई, फिर तौबा कर लो, बार बार करो। एक हदीस सुनाऊं, करोगे अमल?
मिशकात में, मुस्नद अहमद में वगैरह रिवायत मौजूद है। जब अल्लाह ने गेट आउट किया था शैतान को, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, उसने चैलेंज किया था कि मैं इब्ने आदम को और औलाद आदम को बहकाऊंगा। बहकाने के लिए मुख्तलिफ हरबें, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम, ये सारे हरबे इससे बड़ी जानदारी आयत भी हैं। 4 सिमतों का क्यों जिक्र है, 2 सिमतों का जिक्र क्यों, अभी मौका नहीं है। सारी बातें आज ही सुन लोगे, दमन वालों बड़े होशियार हो। अरे फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह कहो ना भाई। बहरहाल उस वक्त शैतान ने, हदीस में आता है, ये कसम खाकर कहा था कि मैं कसम खाता हूं जब तक मेरी जान में जान है इब्ने आदम को बहकाता रहूंगा यहां तक कि मैं तुझसे दूर कर दूंगा। शैतान ने ये चैलेंज किया और इस चैलेंज पर वो अमल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वो कमबख्त सुसरा हमें तो देख रहा है, हम उसे, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। यही वजह है कि आज हम सारा गुनाह किसके जिम्मे डालते, बोलो? अरे बोलो ना भाई। झूठ बोलने वाला झूठ बोलता है, बदनाम किसको करता है? शैतान। गीबत करने वाला गीबत कर रहा है, बदनाम किसे कर रहा है? शैतान को। विरासत में बहनों का हक न देने वाला हक मार और बदनाम किसे कर रहा है? तो वो कहा ना किसी ने, क्या हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर, कारे बद खुद करे लानत करे शैतान पर। क्या हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर, कारे बद खुद करे लानत करे। शैतान ने कसम खाई थी, मैं बहका करके रहूंगा जब तक मेरी जान में जान है। अल्लाह की रहमत की कसम हदीस में आता है, हदीस कुदसी है, उसी वक्त अल्लाह ने भी कसम खाई। फिर मुझे भी मेरी इज्जत की कसम, मैं भी मेरे बंदे को उस वक्त तक माफ करता रहूंगा जब तक उसकी जान में। देखा आपने, यकीन है कि नहीं है? गरगराए मौत से पहले पहले भी अगर पलट आए, कुफ्र से ईमान की तरफ आग, तौबा यही तो है। शिर्क से तौहीद की तरफ आ गए, यही तौबा है। गुनाह से नेकी की तरफ आ गए, यही तौबा है। अल्लाह से दूरी से अल्लाह की तरफ आ गए, यही तौबा है। बेदीनी से दीनदारी की तरफ आ गए, यही तौबा है। मौत से पहले हर एक के लिए दरवाजा तौबा का खुला है। रात में सांप के दरवाजे बंद हो जाते हैं, वही एक दरवाजा ऐसा है जो न रात में बंद होता है न दिन में बंद होता है। बहरहाल मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुहु फरमाते हैं, मेरे नजदीक सबसे मुबारक महीना वो है जिस महीने में बंदा करेंगे इंशाअल्लाह। कौन करेगा? ईमानदारी से बतलाओ। वो पीछे वालों को जरूरत है, हमारी खवातीन को भी जरूरत है ना। तौबा भाइयों, तौबा करो। और मजमे में तौबा करना जरूरी। कितना करीम है मेरा रब। गुनाह तो हम बहुत सी मर्तबा मजमों में करते हैं और तौबा तन्हाइयों में करते हैं, फिर भी वो मान जाता है। मुझे याद दिलाइएगा मौलाना, आइंदा कभी अल्लाह ने मौका दिया तो एक आयत है कुरान में, हदीस में आता है, मिशकात में अल्लाह के रसूल फरमाते, ये आयत मुझे दुनिया व माफीहा से महबूब है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू। इसका शान नुज़ुल कितना शानदार है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने क्या अजीब तफसीरात उसमें बयान की। इंशाअल्लाह कज़ा रखेंगे तो फिर मुझे जरा दोबारा आने का मौका मिल जाए ना भाई। दोस्तों से हमने कहा कि अब मुझे अकेले नहीं आना। बहरहाल सबसे मुबारक महीना जिसमें बंदा तौबा कर ले। भाइयों तौबा करे, तौबा बार बार करे। टूट जाए फिर भी मायूस ना हो। तौबा का टूट जाना फिर भी अच्छा है तौबा के छूट जाने से। जैसे टूट जाता है वजू, फिर दोबारा वजू कर लेते हैं। तौबा भी अगर टूट जाए तो, अब ये जवान तो बड़े खुश हो गए, आवा मोल साहब ने बोला वाना,
देखा, बार बार तौबा करने का कहान है। अभी शराब पी लो, या तो फ्री में, या तो आजाद वीजा है, फिर तौबा कर लेंगे। और भैया याद रखो, तौबा की उम्मीद पर गुनाह करना यह भी शैतान का बड़ा हरबा है। और तौबा की उम्मीद पर गुनाह बिरादरान यूसुफ ने किया था। उक़्तुलू यूसुफा अवितरहूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादिही क़ौमन, बाद में सालेह बन जाए, अभी कर लो जो करना है वो। तौबा की उम्मीद पर गुनाह करना बिरादरान यूसुफ का तरीका था। गुनाह के मौके पर गुनाह से भाग जाना सैयदना यूसुफ का तरीका रहा। तौबा की उम्मीद पर गुनाह करेंगे, अंजाम वही होगा जो बिरादरान यूसुफ का जिल्लती। और अगर गुनाह के मौकों पर भाग जाएंगे तो इंशाअल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह इज्जत पा जाएंगे। बहरहाल दूसरा जवाब फरमाया, सबसे मुबारक दिन मेरे नजदीक वो है जिस दिन बंदा ईमान पर इंतकाल कर जाए। हाँ, हमें फिक्र करनी चाहिए। आका फरमाते असल एतबार तो खातिमे का है। कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए बार बार, ऐ अल्लाह कहीं हमारी बदामालियों की वजह से आखिरी वक्त में महरूम न कर देना। अल्लाह से बार बार मांगे, अल्लाह ईमान पर खातिमा दे दीजिए, अल्लाह अपनी रजा वाली जिंदगी और रजा वाली मौत दे दीजिए। बार बार मेरे भाइयों, ईमान पर खातिमे की दुआएं नबियों ने मांगी हैं। हम और आप कौन है जो इसका एहतमाम न करें? यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुरान में तज़किरा, फातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिकनी बिस्सालिहीन। मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा, वो जादूगर जब ईमान लाए थे ना, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना, देखिए आका ने हमें भी दुआ बतलाई, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आख़िर। बहरहाल दुआ मांगे। और आखिरी बात, वक्त ख़त्म हो, मुझे सफ़र करना है मेरे भाइयों। फरमाया सबसे मुबारक अमल वो है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। जो नमाज कबूल हो गई वही सबसे मुबारक, जो बयान कबूल हो गया वही सबसे मुबारक, जो तस्बीह कबूल हो गई वही सब। अब अमल के कबूल होने की 4 अलामतें हैं, लेकिन गुंजाइश नहीं है ना। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर किसी मौके पर, यकीन मानो किताब और सुन्नत की रोशनी में ये सब चीज़ें उलमा से करीब आओ, इनसे सीखो। किताब और सुन्नत पर किसी की इजारा दर्ज नहीं है भाइयों, किताब और सुन्नत पर किसी का कब्जा नहीं है। किताब और सुन्नत की रोशनी में दीन को मालूम करो और अमल के जज्बे से आगे बढ़ो। आज इसकी ज़रूरत है। अल्लाह को राज़ी करने का यही तरीका है। अल्लाह ताला हम सबको हक़ाइक़ समझा दे और अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाह अब तक की ज़िंदगी में जितने भी गलतियाँ की हैं, गुनाह किए हैं, अल्लाह तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आइंदा की ज़िंदगी को सरापा बंदगी बना दे। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आख़िरतना ख़ैरन मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिस्सालिहिल आमाल। अल्लाह बहुत कुछ मांगना है, बस आपसे दरख्वास्त इतनी है, आपने तो बग़ैर मांगे अब कुछ बहुत कुछ दिया है, अब तक बहुत कुछ बग़ैर मांगे दिया। कुरान में वआताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमू, अल्लाह इसी को फरमाया। अल्लाह आपने बहुत कुछ बग़ैर मांगे भी दिया है। अल्लाह अब हम आपसे मांगते हैं, जब बग़ैर मांगे आप दे सकते हैं तो मांगने पर तो ज़रूर देते हैं। अल्लाह अपनी रज़ा अता कर दे, अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा, कुफ्र से बचा ले, तौहीद खालिस अता फरमा, शिरक से बचा ले, उलूम नाफ़िअ अता फरमा, जहालत से बचा ले, अखलाक हसना अता फरमा, बद अखलाकी से बचा ले, इज़्ज़तें अता फरमा, ज़िल्लतों से बचा ले। अल्लाह इखलास कामिल अता फरमा, रियाकारी से बचा ले। अल्लाह दारैन में अपनी रज़ाए दायमी अता फरमा,
अपनी नाराजगी से बचा ले। कितनी प्यारी दुआ नबी ने मांगी, अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना व अकरिमना वला तुहिन्ना व आतिना वला तुहरिमना व आसिरना वला तुसिर अलैना वंसुरना वला तंसुर अलैना वर्ज़िना वर्ज़ि अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ अल्लाह, जिन मरहूमीन के लिए अल्लाह खास दुआ के लिए कहा है, इफ्तिखार अबू बकर कुरैशी, रमज़ान इब्राहिम कुरैशी, रज़िया शौकत कुरैशी, फारूक हसन कुरैशी, सलीम गांधी कुरैशी, मेहरुन्निसा नज़ीर कुरैशी, हजियानी जरीना गुलाम खलीफा, नज़ीर फ़कीर खलीफा, फरीदा तनवीर और हजरा अब्दुल सत्तार घाची, हाजी इम्तियाज़ और हाजी बशीर। अल्लाह, इनके अलावा जितने भी मरहूम हैं जिनका नाम हम जानते हो न जानते हो, अल्लाह तमाम के तमाम मरहूमीन की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। इस प्रोग्राम को कबूल फरमा। अल्लाह, इसको खैर व बरकत का ज़रिया, अपनी रज़ा का ज़रिया बना। हमारी दुआ को महज़ अपने फ़ज़ल और करम से, हमारे इस प्रोग्राम को अल्लाह बयान कहने सुनने को, इरादे करने को अपने करम से कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारिक अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम।